नाज़रीन, एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कल से, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पहले दी हुई न्यूज़ है। जो साबिक एसएसपी रिजवान अहमद ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और आईजी सिंध रिफत मुख्तियार को दी थी, और रिफत मुख्तियार से कबल भी गालबन यही आईजी सिंध थे गुलाम नबी मेमन, उनको भी ये रिपोर्ट अरसाल की गई थी और कमेटी भी बनाई गई थी। उसमें उन्होंने सईद गनी जो सूबाई वज़ीर हैं और साबिक सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ अहमद शेख और फरहान खान जो सईद गनी के छोटे भाई हैं, उन पर बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उन संगीन इल्ज़ामात में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है कि ये पाथारीदारी करते हैं, ये मंशियात स्मगलिंग करते हैं, ये असले की सप्लाई करते हैं, और जो चनेसर गोट और दीगर जो इलाके हैं हल्का जो सईद गनी का आता है, उनमें मंशियात की जो स्मगलिंग होती है या मंशियात की जो सप्लाई होती है, वाटर टैंकर जो माफियाज है वो लेकर मंशियात से लेकर जहाँ थानों की पाथारीदारी वो सईद गनी और उनके भाई फरहान गनी करते हैं। ये रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था। शिकारपुर में रिजवान अहमद एसएसपी थे, तो उन्होंने जो इम्तियाज शेख है उन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो जो है वो काफ़ी दरअंदाजी या दखल अंदाजी करते हैं इन्हीं मामलात में कि डाकुओं को छोड़ो, डाकुओं को गिरफ्तार नहीं करो, डाकुओं से जो है वो दूर रहो। इस तरह के जो एसएसपी रिजवान अहमद ने इल्ज़ाम लगाए थे, वो ताहाल सीसीपीओ ऑफिस के फाइलों में तो ये रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन अब ये नई बात आई है कि उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली को सिंध में थ्रेट्स मिल रहे हैं और उनकी फैमिली को जानलेवा हमले का खतरा है, और उन्होंने खतरे के हवाले से कहा है कि मुझे सईद गनी और इम्तियाज शेख धमकियां दे रहे हैं। मैं ऑपरेशन करके क्रिमिनल्स को हिरासत में ले रहा था, उस वक्त की उन्होंने बात की है। तो यकीनन इस मामले को भी पेंडिंग हुए भी काफ़ी अरसा बीत चुका है, और इस मामले की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की गई है कि आखिर कसूरवार कौन और कितना हुआ है। सईद गनी दूसरों पर तो अदालतों में जाते हैं, लेकिन एसएसपी रिजवान के खिलाफ वो अदालत में नहीं गए हैं कि वो इस तरह के इल्ज़ामात झूठे मुझ पर क्यों लगाते हैं। न तो इम्तियाज शेख उनके खिलाफ अदालत में गए हैं। तो यकीनन रिजवान के जो मामला है उसकी तहकीकात होगी तो उसमें पता चलेगा कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है।